नमस्कार किसान भाई और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, AICFS परियोजना के अंतर्गत विकसित विभिन्न सोयाबीन किस्मों की इस श्रृंखला में आज हम लाए हैं हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले AICRPS सेंटर पालमपुर द्वारा विकसित विभिन्न सोयाबीन किस्मों की जानकारी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगी इस केंद्र की प्रभारी एवं सोयाबीन प्रजनक डॉक्टर वेदना कुमारी जी। किंतु उससे पहले हम देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार और अंत में हर बार की तरह हम लाए हैं साप्ताहिक सलाह, जिसमें डॉक्टर बीयू दुपारे जी से हम जानेंगे कि हमारे किसान भाइयों को अपने सोयाबीन के खेत में इस सप्ताह क्या क्या उपाय करने चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। संस्थान की निदेशक महोदया डॉक्टर नीता खांडेकर हुई ग्वालियर स्थित राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस में सम्मिलित। तिलहन एवं दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए गुणवत्ता वाले बीज पर अनुसंधान में हालिया प्रगति पर लीड पेपर किया प्रस्तुत। संस्थान द्वारा 16 से 22 अगस्त के बीच किया गया 17वां गाजर घास जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। संस्थान के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा द्वारा दिया गया कार्मिकों को प्रशिक्षण। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर की निदेशक महोदया डॉक्टर नीता खांडेकर को सोसाइटी फॉर प्लांट रिसर्च द्वारा ऑनररी फेलो की पदवी से किया गया सम्मानित। सम्मान समारोह में शामिल हो लिया सोसाइटी को नए आयामों पर ले जाने का संकल्प। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वेदना कुमारी है। मैं हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग के रूप में कार्य कर रही हूँ। वहाँ पर मैं सोयाबीन का जिनकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का कार्य देख रही हूँ। यदि हम हिमाचल प्रदेश में सोयाबीन की बात करें तो हालांकि हिमाचल प्रदेश में सोयाबीन में एरिया कम है, लेकिन वहाँ के किसान इसको सोल क्रॉप के साथ साथ एक मिक्स्ड क्रॉप मक्की के साथ भी लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सोयाबीन की बहुत ही अच्छी किस्में विकसित की गई हैं। सबसे पहली किस्म हिमाचल प्रदेश में हरा सोया की है। हरा सोया एक ऐसी किस्म है जो 2000 में विकसित की गई है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये टोफू के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें जो बीनी फ्लेवर वाला जो एक स्मेल आती है सोयाबीन से, सोयाबीन के दूध से, वो इसमें लिपोक्सिजनेज जो है वो इसमें बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये इंडिया की ऐसी प्रथम किस्म है जिसको सीड क्रॉप और फूड क्रॉप और द टेबल क्रॉप के रूप में भी काम में लाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसको हरी सब्जी की तरह, जैसे हरे मटर, उनकी तरह इसकी सब्जी भी बनाई जा सकती है। हरा सोया के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में अन्य किस्में जैसे कि पालम सोया जो 2001 में विकसित की गई थी, फिर हिम सोया जो 2005 में विकसित की गई थी, उसके बाद पालम अर्ली सोया 1 जो 2012 में विकसित हुई, और अभी हिमसो 1685 जो 2020 में हिमाचल प्रदेश के लिए विकसित की गई हैं। ये हिमाचल के लिए बहुत ही अच्छी किस्में जो हैं वो सिद्ध हुई हैं। इसमें पालम अर्ली सोया 1 एक ऐसी किस्म है जिसको या तो प्योर फसल सोयाबीन की फसल के रूप में और साथ में इसको इंटरक्रॉप मक्की के साथ अंतर फसली फसल के रूप में भी इसको उगाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के किसान सोयाबीन को ज़्यादातर जैसे गेहूं के आटे में पिसवा के उसका सेवन करते हैं। इसके साथ में उसको एज अ पोल्ट्री फीड, एज एन एनिमल फीड भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश में कोई भी इतनी अच्छी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे इसको प्रोसेस किया जा सके, इसलिए वहाँ के किसान इसको इन्हीं तरीक़ों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त सोया टोफू बहुत ही मशहूर होता जा रहा है, और सोया चांप और सोया स्नैक्स,
ये सभी सोया के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल स्पेशली सोया चांप हर शादी समारोह में इसको बांटा जाता है, इसको खिलाया जाता है। सोयाबीन का हिमाचल प्रदेश में बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि ये गाँव के लोगों के लिए या किसानों के लिए ये बहुत ही अच्छी प्रोटीनिशियस, बहुत ही क्वालिटी दाल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो बहुत ही उपयोगी है, तेल के लिए भी और प्रोटीन के लिए भी। इसमें बहुत अच्छे विटामिन्स पाए जाते हैं और स्पेशली औरतों के लिए, जैसे 50 साल के ऊपर औरतों में जैसे अलग अलग बीमारियां, जैसे हड्डियों का रोग और कोई बीमारियां आती हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए सोयाबीन का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले सप्ताह हमें कई किसानों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ फ़ोटो भेजे हैं और उससे ये सूचना मिलती है कि सोयाबीन की खेती किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में 2 प्रमुख सोयाबीन के रोग देखे जा रहे हैं। पहला रोग है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट और इसके साथ साथ एंथ्रैक्नोज जो रोग है वो भी देखा जा रहा है। और साथियों, इसके नियंत्रण के लिए इस समय पे आपके स्क्रीन पे दवाइयाँ दी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि इनमें से कोई भी एक रसायन ले और तुरंत अपनी फसल पे लक्षण दिखते ही छिड़काव कर ले। साथियों, पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी कई सारे हमारे किसान भाइयों के खेतों पे पीली मोज़ाइक नाम का जो रोग आता है वायरस वाला, उसका प्रकोप बना हुआ है और आपसे निवेदन है कि इसके नियंत्रण के लिए इस समय पे आपके स्क्रीन पे पूर्व मिश्रित दवाइयों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कोई भी एक आप ले और अपने खेत पे इसका छिड़काव कर ले। ध्यान रहे कि पानी की मात्रा बहुत अच्छे से आपको लेनी पड़ेगी। और ये भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इनका अगर प्रयोग आप करते हैं तो पीली मोज़ाइक बीमारी के साथ साथ तना मक्खी की जो कीड़ा है उसका भी नियंत्रण आप कर सकते हैं। साथियों, जो हमारा कर्नाटक का जो धारवाड़ और बेलगावी ज़िला है और उसके साथ साथ उससे लगे हुए महाराष्ट्र के ज़िले जैसे कि सातारा और सांगली, इन दोनों जिलों से हमें सूचना मिली है कि जो गेरवा नाम की जो बीमारी है, जिसको कि मराठी में तांबेरा भी कहते हैं, उसका प्रकोप प्रारंभ हो चुका है। और उसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि प्रारंभिक लक्षण अपने खेत पे दिखते ही इनमें से कोई एक रसायन का अपने फसल पे छिड़काव करें, जैसे कि क्रेसोक्सिम मिथाइल या पिकोक्सीस्ट्रोबिन या फ्लुक्सापायरोक्साड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन जो कि पूर्व मिश्रित दवाइयाँ हैं, या हेक्साकोनाजोल, इनमें से कोई भी एक दवा लेके अपने खेत पे छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कीट नियंत्रण की। किसान भाइयों, पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे सोयाबीन की फसल दाने भरने की अवस्था में है, ये देखा जाता है कि चने की जो इल्ली है वो सोयाबीन की फलियों से दाने कुरेद कर खाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि इंडोक्साकार्ब या टेट्रानिलिप्रोल या इमामेक्टिन बेंजोइड या लैम्बडा साइलोथ्रिन, इनमें से कोई भी एक दवाई ले और अपने खेत पे तुरंत छिड़काव कर ले। साथियों, जहाँ पे अर्ली वैरायटी लगाई जाती है जो कि बहुत ही जल्दी इसमें फलियाँ लग जाती हैं, और ऐसे स्थिति में ऐसी फसल में चूहे द्वारा नुकसान किए जाने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में ये प्रकोप शुरू भी हो गया है। जो आपको सोयाबीन की फलियाँ कट के गिरी हुई दिखती है, तो इसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि चूहे के प्रतिबंध के लिए जो भी आप उपाय अपनाते हैं, जैसे कि केक है, बिस्कुट है या जिंक फॉस्फाइड आधारित आटे की गोलियाँ बिल के आसपास जहाँ पे चूहे के बिल रहते हैं वहाँ पे लगाएं और इससे आप निजात पाएँ। किसान भाइयों, अभी भी कुछ किसानों के खेत में चक्रभृंग का प्रकोप देखा जाता है, तो इसके नियंत्रण के लिए दवाइयों के नाम इस समय पे आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं और इस आपको सलाह है कि इनमें से कोई भी एक ले अपने फसल पे छिड़काव कर ले। और इसके लिए हमारा जो एक वीडियो बना है उसको भी आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, तना मक्खी, चक्रभृंग और पत्ती खाने वाली इल्लियाँ जैसे कि चने की इल्ली, सेमीलूपर इल्ली और तंबाकू की इल्ली, इन तीनों इल्लियाँ तथा तना मक्खी और चक्रभृंग का एक साथ नियंत्रण किया जा सकता है। और उसके लिए जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं पूर्व मिश्रित क्लोरेंट्रानिलिप्रोल प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन या
बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्सम प्लस लैम्ब्डासाइलोथ्रिन, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन दवाई ले सकते हैं और इसका छिड़काव अपने फसल पे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में केवल पत्ती खाने वाली इल्लियाँ हैं तो आप इनमें से कोई भी इस समय पे जो स्क्रीन पे दवाइयों के नाम दिए जा रहे हैं उनमें से कोई एक ले सकते हैं, अपने फसल पे छिड़काव करके पत्ती खाने वाली इल्लियों से आप नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, बिहार हेयरी कैटरपिलर जो कि कामलाकिड भी इसको कहते हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र में, उसका प्रकोप कुछ क्षेत्रों में अभी भी बना हुआ है और ये जो इल्ली है प्रारंभिक अवस्था में झुंड में रहती है। तो आपको ऐसे अगर पौधे मिल जाते तो उसको आइडेंटिफाई करिए और उसने अपने खेत से निष्कासित करें और इसके नियंत्रण के लिए अनुशंसित दवाइयाँ हैं लैम्ब्डासाइलोथ्रिन या इंडोक्साकार्प, इनमें से कोई एक लेके अपने फसल पे छिड़काव कर लें। इसके अलावा किसान भाइयों, इस समय पे आपको भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है और इसमें मौसम के पूर्वानुमान के आधार पे देश के कौन से राज्य में कौन से जिले में कीड़ों की क्या स्थिति रहेगी इसकी जानकारी दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का बैतूल है, छिंदवाड़ा है, इंदौर, रतलाम, टीकमगढ़, उज्जैन और खरगोन, इसमें तंबाकू की इल्ली का प्रकोप रहेगा और साथ ही साथ जो धार और खरगोन जिले में चने की इल्ली का प्रकोप होने की संभावना है। उसी प्रकार महाराष्ट्र के जो जिले हैं अकोला, अमरावती, जलगांव, कोल्हापुर, नासिक, रायगढ़, सातारा और सोलापुर, यहाँ पे तंबाकू की इल्ली का प्रकोप रहेगा और उसके साथ साथ जो नासिक और रत्नागिरी में भी होने की संभावना है। किसान भाइयों, इसके अलावा अपने खेत में फसल की निगरानी करते रहें और उसके साथ साथ जैविक नियंत्रण के जो इस समय पे दवाई आपको दिए जा रहे हैं, बीटी फॉर्मुलेशन है बैसिलस thuringiensis, ब्यूवेरिया बैसियाना, न्यूमेरिया रिलेई, इसका भी आप जैविक नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने खेत में पक्षियों के बैठने की व्यवस्था करें। किसान भाइयों, उन रसायनों का प्रयोग नहीं करें जो कि सोयाबीन की फसल पे अनुशंसित नहीं हो। इस समय पे आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है, ऐसे किसान ने किया है कि सोयाबीन की फसल पे अनुशंसित दवाइयाँ नहीं है या उसका मिश्रण अनुशंसित नहीं है। ऐसा करने से उनकी फसल एक प्रकार से बर्बाद हो गई है, तो ऐसा कदापि नहीं करें। और जब आप फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं अनुशंसित रसायनों का तो पानी की सही मात्रा लें और ये आदान जब आप क्रय करते हैं दुकानदार से तो उसका बिल अवश्य लें, पक्का बिल लें और सुनिश्चित करें कि दवाई जो है जो एक्सपायरी तिथि के अंदर की हो। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।